इस महीने के अंत में रिलीज होने वाली फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के एक दृश्य में ढोल की थाप पर नाचते लोगों को दिखाया गया है और इस ढोल पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ है। इस दृश्य को लेकर इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे फिल्म से हटाने की मांग भी की। राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के अध्यक्ष मौलाना जफरुल हसन ने कहा कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हों। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आजकल की फिल्मों में क्षणिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए जानबूझकर ऐसे दृश्य डाले जाते हैं जो बिल्कुल अनुचित है। प्रेस वार्ता के संयोजक मौलाना हसन अली रज़ानी ने बताया कि भारतीय सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म से कुछ विवादित दृश्यों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद यह आपत्तिजनक दृश्य फिल्म में बरकरार है और फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दृश्य से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं और यह देश की शांति और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान उपाध्यक्ष कासिम रिजवी, महासचिव एस.के. हैदर और संयुक्त सचिव इमरान ने भी इस विषय पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और भारतीय सेंसर बोर्ड से अपील की कि वह इस विवादास्पद इस दृश्य को फिल्म से हटाने की गारंटी दे ताकि मुस्लिम समुदाय में कोई असंतोष ना हो। देखिए, वो हमारे सरकार मदीना का नाम जो है वो बड़े गलत तरीके से और गलत जगह पर लगाया गया है, तो हम ये चाहेंगे कि इस तरह की बात वहाँ से उसमें से हटाई जाए और हमें फ़िल्म पे कोई एतराज़ नहीं, फिल्म जो भी है या क्या है उसके अंदर, लेकिन सरकार रिसालत मआब का नाम वहाँ से हटना चाहिए बस। क्या और भी कुछ कंटेंट आपने ट्रेलर में देखे हैं ऐसे जो आपत्तिजनक हो? देखिए, आपत्तिजनक ये है कि वो ढोल लिए हुए नाच रहे हैं। अच्छा। और उस पर वो हाथ मार रहे हैं। हाँ। है ना। हाँ। तो अगर इस जगह पर किसी भी धर्म के हमारे रिलीजन का नाम होगा तो हमें एतराज़ होगा उस पर। ढोलक पे नाम है और उसी ढोलक पे नाचा जा रहा है। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किससे मांग कर रहे हैं? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकार से? भाई, सरकार से भी मांग है और सेंसर बोर्ड से मांग है ना, कि उस आपत्तिजनक दृश्य को हटाया जाए। और अगर नहीं हटाया जाए तो आगे की क्या प्रतिक्रिया है? भाई, हम हटवाने की कोशिश करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हैरानी की बात ये है कि वसीम नाम का ही फिल्म उसने ही प्रस्तुत की है। हमने तो मनोज सिन्हा साहब से हमें अपील है कि वो उस नाम को वहाँ से हटाएं। लेकिन फिल्मों में जिस तरीके की धार्मिक चीज़ों पर ठेस पहुँचाने के काम किए जा रहे हैं, ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें बार बार डाली जा रही हैं। बिल्कुल, अगर डाली जाएंगी और आगे भी और किसी भी धर्म के हवाले से तो हम उस पर एतराज़ करेंगे। हाँ। हम इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, सर्वधर्म एकता, यूनिवर्सल रिलीजियनिटी, किसी भी धर्म के हमारे महापुरुष के हवाले से कोई बात होगी तो हम उस पर एतराज़ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अपील आपकी? हाँ, बिल्कुल। अरे, प्रधानमंत्री जी ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे। हाँ, बिल्कुल लेंगे इंशाल्लाह। ज्ञापन भी देंगे क्या आप किसी को आने वाले वक्त में? बहरहाल आप लोगों के हवाले से बात पहुँचाई जाएगी। ठीक है। ये फ़कत आज का मामला नहीं है, और भी बहुत से फिल्मों में ये सब हो चुका है और उसमें लोगों की वो जाने जाती है, हमारे मुल्क का नाम भी वो बदनाम होता है। आज हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो लोग हमें इज्जत से देखते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान के जो फिल्मों का नंबर है वो दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी फिल्में हैं। अरब में सब हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, यूरोप अमेरिका में अक्सर लोग हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, और वो लोग के जो इंडोनेशिया या मलेशिया, हांगकांग वगैरह जाइए तो वो लोग बाकायदा ये गाना भी गाते हैं। और बहरहाल उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा ये जो फिल्मों का जो इतना मशहूर है, आप उस प्लेटफार्म पे आके एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे फ़कत हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारे मुल्क की छवि वो ख़राब हो रही है, और जो मुसलमान फ़िरका है उनको भी एक वो तकलीफ़ हो रही है। बाकी फिल्म तो फिल्म है, आप उसके अंदर वो कुछ भी दिखाए, लोग हाँ वो सब समझते हैं
जब लोग कुरान की बातें नहीं मानते, लोग जब गीता की बातें नहीं मानते, जब लोग बड़े बड़े पादरी और गुरुओं की बात नहीं मानते, मौलवियों की बात नहीं मानेंगे, तो ये नाचने गाने वालों की बातों की तो क्या अहमियत और कौन उनकी बात को मानेगा। फिल्म तो आज हैं और वो कल वो चली जाएगी, लेकिन धर्म तो जब तक कायनात बाकी रहेगी। खिलवाड़ ना किया जाए। वो खिलवाड़े के बात करें। मौलाना हसन अली राजानी। सर ये बहुत ही आपत्तिजनक है बात यह है, और इसका हम ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं। और जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम आप ही के माध्यम से चाहते हैं, क्योंकि प्रेस में जो ताकत है वो बात को आगे बढ़ाने की, उतना फ्रूटफुल शायद हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोशिश हम बराबर करेंगे। वो जो ढोलक है और उसके साथ नाच रहे हैं और उसके साथ पीट रहे हैं, उसको मोहम्मद साहब के नाम को पीट रहा है वो, जो ट्रेलर में देखा गया, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हरगिज़। आगे किसी को ज्ञापन वगैरह देने की तैयारी? हाँ बिल्कुल करेंगे तैयारी, और बिल्कुल करेंगे, आगे तक जाएंगे। और जिस डायरेक्टर से बातचीत हुई? बिल्कुल अभी नहीं हुई, लेकिन वो भी जैसे अभी राय आई है, बिल्कुल करेंगे उनसे भी।